सत साहिब गुरु तेरा ही आसरा। प्यारे ज्ञानी पुरुषों, प्यारे बच्चों, अगर तुम अपने आप को पहचानते हो तो पिछली क्लास में जो आपको बताया गया उसको तुरंत याद कर लीजिए, ताकि आपके दिमाग के दो भाग अपने आप अपने अपने भागों को समझना शुरू कर देंगे। एक इंसान दान पुण्य करके खाली रहता है, पूजा करके भी खाली रहता है। एक इंसान दान पुण्य करके सब कुछ प्राप्त करता है और पूजा करके सब कुछ प्राप्त करता है। तो आओ आज हम सब मिलकर एक आंकलन करें, एक अपनी विचारधारा उस परमात्मा में लगाएं, ताकि हमें अपने जीवन का ज्ञान हो जाए और हर जगह शांति शांति हो जाए। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में आप सुनोगे कि बुद्धिमान और मूर्ख व्यक्ति की पहचान क्या होती है। जब आपने कल सुन लिया इसके बारे में कि पूजा पाठ के बारे में और दान पुण्य के बारे में, तो आज ये भी सुन लीजिए कि यही ही दोनों उसके अंश हैं। आज सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि बुद्धिमान व्यक्ति की निशानी क्या होती है। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, बड़े गौर से सुनना है कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपनी बड़ाई आप नहीं करते। वो अपने डिंगे नहीं मारते, अपनी बड़ाई आप नहीं करते, और उनकी प्रशंसा करने वाले हैं वो दूसरे ही होते हैं और ही बड़ाई करते हैं, वो खुद नहीं करते। लेकिन इसके बदले में मूर्ख आदमी है, वो क्या करता है? मूर्ख व्यक्ति अपनी मान बढ़ाई अपने आप करता है और दूसरे उसे पागल समझते हैं। आप जरा खोज करके देखिए, कभी तुम्हारे में ये गुण तो ना हो कि अपनी बढ़ाई मारता है कि मैं ऐसे कर दूं, मैं ऐसे कर दूं, मेरा ऐसा है, मेरा ऐसा है, और दूसरे लोग कहते हैं ये पागल है, ऐसे बकता रहता है। तो प्यारे बच्चों, अगर ये बात समझ आई है तो तुम अपने आप को पहचानो कि हमारे अंदर तो कोई ऐसी बीमारी ना है। दूसरा, बुद्धिमान व्यक्ति उसको चाहे कोई कितना ही भला बुरा क्यों न कह दे, वो कभी बुरा नहीं मानता, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा जानता है कि जो तेरी सोच है उस सोच के अनुसार इसकी सोच नहीं है। ये मूर्ख आदमी है, इससे क्यों माथा मारना है। इसलिए उसको भला कहे बुरा कहे वो सुनता रहता है, वो नहीं बोलता कभी भी। और इसकी जगह पर मूर्ख व्यक्ति को अगर कोई भली बुरी बात कह दे तो उसका बुरा मानकर वो संयम खो बैठता है और उसके साथ लड़ाई झगड़ा कर लेता है। अब हमें जानना है कि अब हम दोनों तरफ ले रखे हैं कि मैं ही तो बुद्धिमान हूँ और मैं ही मूर्ख हूँ। मैंने समझ कर ली तो मैं बुद्धिमान हूँ और मैं ना समझ हूँ तो मैं मूर्ख हूँ। आइए अब हम देखें तीसरे नंबर पर कि तीसरी निशानी जो होती है बुद्धिमान व्यक्ति की, वो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन विकारों की चाबी अपने हाथ में रखता है। यानी विकारों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता है, उसकी चाबी अपने हाथ में होती है। वो कभी भी विकारों के कारण अपना संयम नहीं खो बैठता। लेकिन मूर्ख व्यक्ति जो होता है वो विकारों का गुलाम होता है। विकारों के हाथ में उसकी चाबी होती है, थोड़ी सी बात होते ही और वो अपने आप का संयम खो बैठता है और विकारों में फंस के अपना जीवन बर्बाद कर देता है। प्यारे बच्चों, बड़ी गंभीरता से समझना है ये बात। ये आपको मोटिवेशन करने के लिए है, ये आपके अंदर जागृति पैदा करने के लिए है, ताकि आप जागरूक हो जाओ और अपने आप के जीवन को पहचान लो कि तुम हो कौन, बुद्धिमान हो या तुम्हारे में मूर्खता है। इंसान और इंसान में कोई अंतर नहीं होता, केवल सोच में अंतर होता है। सबका मालिक एक है। परमात्मा ने हमें सब कुछ बराबर दिया है, लेकिन बराबर देकर परमात्मा ने चाबी हमारे हाथ में दे दी कि अपने दिमाग की चाबी तुम्हारे हाथ में है, तुम खोल कर देखो तुम्हारे अंदर क्या है। तुम ही मूर्ख हो, तुम ही विद्वान हो और ज्ञानी हो।
तुम कौन से स्थान पर रहना चाहते हो, तुम्हारी मर्जी है। आगे जरा चलिए। चौथी निशानी होती है बुद्धिमान व्यक्ति की कि वो हमेशा अपने कर्तव्य को पूरा करता है। बुद्धिमान व्यक्ति कर्तव्य से भागता नहीं है। ऐसा नहीं होता कि वो अपना कर्तव्य छोड़कर भाग जाए, अपना फर्ज छोड़कर भाग जाए। वो हमेशा कर्तव्य पर अडिग रहता है। लेकिन मूर्ख व्यक्ति अपने कर्तव्य को ना निभाकर और अपनी बात मनाने के लिए अड़े रहते हैं। कहता है मैं कहता हूँ वो सही है, बाकी दुनिया सारी गलत है। जब ये अवस्था तुम्हारे में आ जाए तो तुम यूं उंगली करते हो, कह दो कि भाई वो बड़ा मूर्ख है, तब सोच लेना 3 उंगलियां तुम्हारी तरफ इशारा करती है कि वो एक बार मूर्ख है तो तुम 3 बार मूर्ख हो। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे पहले अपने आप को कहना चाहिए, देखो मैं कितना मूर्ख हूँ। परमात्मा ने इतना सुंदर जीवन दिया मुझे और मैं अपने जीवन को खराब कर रहा हूँ, तो मेरे जैसा मूर्ख है कोई? अगर ये बात आपके आ जाती है तो चलिए जरा आगे 5वीं निशानी के पास। उसमें बुद्धिमान व्यक्ति क्या करते हैं? बुद्धिमान व्यक्ति को चाहे कोई चाहते हुए सब कुछ मिल जाता है। यानी बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो ना चाहते हुए भी सब कुछ मिल जाता है उसको। अगर वो ऊपर वाली बात को समझते हैं, कर्तव्य को पूरा करते हैं, तो वो ना चाहते हुए भी सब कुछ हो जाता है। एक उदाहरण बताता हूँ आपको। मैंने अपने जीवन में जन्म से नहीं चाहा कि मेरा नाम बड़ा हो। मैंने नहीं चाहा कि मैं इतना बड़ा कार्यक्रम करूं, लेकिन मैं अपने कर्तव्य पर अडिग रहा। इसलिए मैंने जो काम किया उस काम के कारण नाम होता है। इसलिए तुम भी अपने कर्तव्य पर अडिग होकर अपना कर्तव्य निभाते चलो और शुभ कर्म करते चलो, तुम्हारा नाम तो अपने आप हो जाएगा। लेकिन मूर्ख व्यक्ति क्या करता है? मूर्ख व्यक्ति तो हमेशा कोई वस्तु को जबरन प्राप्त करना चाहता है कि मैं ये ले लूं और मेरा नाम हो जाए, ये मैं ले लूं मेरा नाम हो जाए। जब वो जबरन प्राप्त करने में लगा रहता है तो सारा जीवन ऐसे बिता देता है, पल्ले कुछ नहीं रहता, सब कुछ बर्बाद कर देता है, खो देता है। तो प्यारे बच्चों, अगर ये आपको कर्तव्य की बात आपने समझ ली, न चाहते हुए सब कुछ मिल गया, तो जरा 6ठी निशानी सुनिए। बहुत अच्छी विचारधारा पैदा हो जाएगी आप में अगर आपने समझ लिया तो। 6ठा होता है कि बुद्धिमान व्यक्ति वाद विरोध व अपमान सहन करके और सब कुछ आगे चलता रहता है। अर्थात वाद विरोध मान अपमान सब सहन करने की शक्ति रखता है, वो शक्तिशाली होता है। जब ऊपर वाली बातें उसने अपने अंदर धारण कर लिया तो फिर बुद्धिमान व्यक्ति वाद हो, विरोध हो, अपमान हो, सब सहन करने की शक्ति रखता है। वो कहता है जो है वो सब ठीक है, किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करता। लेकिन बदले में मूर्ख व्यक्ति क्या करता है? मूर्ख व्यक्ति आचार विचार देखकर और अपने आप ही और विरोधी बन जाते हैं उसके। मूर्ख आदमी के आचार विचार को जानकर लोग अपने आप ही उसके विरोधी बन जाते हैं और उसके बुद्धिमान आदमी के अपने आप ही मित्र बन जाते हैं, साथी बन जाते हैं। इसलिए मूर्ख बड़ा होता है या बुद्धिमान, दोनों में आपको समझना होगा। आइए जरा चलिए, ये 6 नियम आपने सुन लिया, तो 7वां नियम और सुनिए कि 7वां बुद्धिमान इंसान की निशानी क्या होती है। कि बुद्धिमान व्यक्ति बिना बुलाए किसी सभा में नहीं जाता और कोई 2-4 आदमी आपस में बात करते हों तो वो जाकर ऐसे नहीं खड़ा होता कि ये क्या बात कर रही हैं, ऐसे सुनने लग जाए। नहीं, ये मूर्ख का काम होता है। बुद्धिमान व्यक्ति 2-4 आदमी खड़े हों, 2 आदमी खड़े हों, वो कोई बात करते हो अगर पास में बैठे हो तो भी नहीं सुनेगा किसी की बात को, क्योंकि वो अपनी पर्सनल बातें करते होंगे, व्यक्तिगत बातें करते होंगे, उसको कोई मतलब नहीं होता। लेकिन मूर्ख व्यक्ति क्या करता है? मूर्ख व्यक्ति 2 आदमी कोई बात करता है या कोई सभा होती है, जबरन उसमें जाकर बोलने लग जाता है अपने आप ही कि ऐसा होना चाहिए। और लेकिन 2 आदमी खड़े होकर बात करेंगे, चल के जाएगा उसके पास, ये क्या बातें करने लग रहे होंगे। ये मूर्ख आदमी की बात होती है, बीच में खड़ा हो जाता है
और कई बार ऐसे मूर्ख आदमी को उन लोगों को कहना पड़ता है कि अरे भाई तुम एक बार यहाँ से चलो, हमें कोई पर्सनल बात करनी है, व्यक्तिगत बातें करनी है। अब जरा देखिए, मूर्ख आदमी ने अपना बिना मतलब का अपना अपमान कराया। उन्होंने कहा कि आपको ऐसा करना है, लेकिन अब हमें देखना है कि एक बार वहाँ जाओ और हम बात करते हैं, ऐसा उसने कहा तो क्या हुआ। और बुद्धिमान है वो अपने आप समझ लेता है, अपनी बातें करते होंगे, हमें क्या मतलब है। तो प्यारे बच्चों, अगर मेरी बात को पूरा समझा है आपने तो आपको बता दिया बुद्धिमान कौन है और मूर्ख कौन है। तुम ही मूर्ख और तुम ही बुद्धिमान। अगर तुमने अपनी अच्छी विचारधारा पैदा कर ली तो तुम बुद्धिमान हो, अगर आप विचारधारा से डिग गए तो मूर्ख हो। इसलिए प्यारे बच्चों, अगर मेरी इस बात को समझा है आपने तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, ताकि लोगों में जागृति पैदा हो जाए, जागरूक हो जाए और अपने आप को पहचान ले, भाईचारा बढ़े, शांति पैदा हो, हर जगह शांत हो जाए, परिवार जुड़े रहें, घर बार जुड़े रहें और लोग इस तनाव से बाहर निकल जाए, तनावी जीवन ना जिए। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो, लेकिन इस वीडियो को आपको सुनना ज़रूरी है। 2-4 बार सुनोगे तो आपका ज्ञान हो जाएगा। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहे, शांति शांति शांति।